तो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। दोस्तों, आज 8 तारीख को आप लोगों को सबको पता है पटवारी का पेपर है और 22 जनवरी को हमारा किसका है, फॉरेस्ट गार्ड है। तो पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड में थोड़ा कंप्यूटर का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम पे, क्योंकि अगर हम एवरेजन अगर देखा तो 5-6 नंबर की हमारी कंप्यूटर आती है। अगर 5+ भी हमारा स्कोर कंप्यूटर में जाता है तो वो बहुत बड़ा हमारा क्या होता है, स्कोर होता है। इसी को टारगेट रखते हुए मैं आप लोगों के लिए 40 नंबर की एक कंप्यूटर की सीरीज़ लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा मेरा कंटेंट। और जो भी लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, दूर दराज से जितने भी लोग जुड़े हैं, जितना भी लोग चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू क्लासेस इसी प्रकार करते रहूँ, थोड़ा एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट अच्छा आएगा तो मैं लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा। चलिएगा, तो शुरुआत करते हैं। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित मेमोरी में से कौन सी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सीधे पढ़ी जा सकती है। तो देखना, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सीधे पढ़ी जाने वाली मेमोरी हम पे कौन सी होती है, तो बताना था आपको आंसर। तो जो इसका आंसर होगा, आंसर हम पे आना था, वो हमारा आना था मेन मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर देखना मेमोरी से हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर का मेमोरी हमारा जो सिलेबस में कंप्यूटर मेमोरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के हम पे क्या होते हैं, चांसेज होते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में प्रोसेसर द्वारा सीधे पढ़ी जाती है उस मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं, तो उस मेमोरी को हम जानते हैं मेन मेमोरी। सीडी का जो फुल फॉर्म होता है, इसे क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से सीडी को जाना जाता है। एक आता हम पे कंप्यूटर पे रैम, एक आता हम पे रोम। रोम हमारी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, जबकि रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से रैम को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर और एक अन्य उपकरण के बीच संचार डैश 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 के माध्यम से किया जाता है। तो जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच जो संचार किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हमारा बस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो बस के द्वारा ये संचार होता है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, रैम एक वोलेटाइल स्टोरेज का उदाहरण है और कंप्यूटर के डैश 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 रूप में कार्य करता है। तो रैम हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। कैसे होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर लॉन्ग टर्म या परमानेंट मेमोरी की बात करूं तो क्या हमारा क्या होता है, रोम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक कंप्यूटर एक रिपोर्ट मुद्रित करता है तो यह आउटपुट क्या कहलाता है, तो यह आउटपुट जो कहलाता है वो हमारी क्या उठाती है, हार्ड कॉपी। आप देते ना, कभी भी आपने कोई पीडीएफ थी उसका आप प्रिंट आउट दे रहे हैं, तो प्रिंट आउट हमें किस रूप में मिलता है, तो प्रिंट आउट जो मिलता है हमें वो हार्ड कॉपी के रूप में मिलता है। जैसे पीडीएफ मिल गई, पीडीएफ तो प्रिंट गई तो वहाँ पे क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या हम पे, सेमीकंडक्टर मेमोरी को किस रूप में जाना जाता है। जो हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है उसे हम किस रूप में जानते हैं, रैम के रूप में उसे जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, तो रैम के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी को जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको देखना एक बार का ईपीरोम की फुल फॉर्म देखना। तो क्या होता है हमारा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपीरोम को जाना जाता। एक फुल फॉर्म आई थी हम पे, वो आई थी शायद हमारा कनिष्ठ सहायक में आई थी, वो था हमारा ईईपी रोम की फुल फॉर्म क्या। तो जो इसकी फुल फॉर्म बनी थी, ये क्या बनी थी, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से इसे जाना जाता। अगर पी रोम आता है तो पी रोम को क्या कहता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से पी रोम को जाना जाता है। ठीक है, अगला देखना, इंटरनेट पर हर कंप्यूटर डैश 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 के रूप में कार्य करता है। इंटरनेट पे जो भी हर कंप्यूटर होता है ये किस रूप में कार्य होता है, तो ये अपना आप में एक होस्ट के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होना था, क्योंकि हर कंप्यूटर क्या है, अपना आप में एक होस्ट है। जैसा आपने देखा ये कंप्यूटर है, आप किसी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, इधर भी कंप्यूटर कर रहा है, तो वो कंप्यूटर अपना आप में क्या होगा, एक होस्ट ही तो होगा। ठीक है, किसके थ्रू जुड़े होंगे, तो इस सर्वर के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, 7वें क्वेश्चन पर आ जाना। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, वीपीएन का पूर्ण रूप होगा। वीपीएन का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होना था हमारा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के रूप में वीपीएन को जाना जाता। अगर ऐसी कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा आता है यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगी, तो यूएसबी की जो फॉर्म आनी थी वो क्या आनी थी हमारा, यूनिवर्सल सीरियल
सीरियल बस। तो यूएसबी की फुल फॉर्म याद रखना। ऐसे ही यूपीएस की आएगी, तो यूपीएस की क्या होगी, तो यूपीएस की लिखना अनइरप्टेड पावर सप्लाई। अनइरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस की फुल फॉर्म आती है। वैसे विंडो की आगे कभी आपने देखा विंडो, अगर विंडो की फुल फॉर्म आती है तो आप क्या लिखोगे, तो विंडो की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, तो याद रखना वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क। ठीक है, तो विंडो की ये फॉर्म थी। अगर एक फॉर्म आई थी हम पे वीजीए, शायद हम पे आई थी सचिवालय रक्षक या आबकारी में, कहीं पे भी वीजीए। तो वीजीए क्या होता हमारा, वीडियोग्राफिक एरे। वीडियोग्राफिक एरे के नाम से वीजीए को जाना जाता। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रो और कॉलम होते हैं। तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में हमारा इस प्रकार से रो और कॉलम होते हैं, तो किस में होते हैं, हमारे स्प्रेड शीट में हमारे क्या होते हैं, रो और कॉलम दोनों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आपके लोग की स्क्रीन के सामने है। डीवीडी एक उदाहरण है। डीवीडी किसका उदाहरण है, तो डीवीडी जो हमारा उदाहरण बनता है, डीवीडी हमारा ऑप्टिकल डिस्क का क्या होता है, हमारा डीवीडी उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क, इस डिस्क को हम अंदर से बाहर से अंदर लगाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या कहते हैं हम इसे, सेकेंडरी मेमोरी का नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दस्तावेज में एक पृष्ठ को नीचे करने के लिए डैश 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 का प्रयोग किया जाता है। अगर कभी आप इस प्रकार से किसी पृष्ठ को छेड़ रहे हैं, अगर आपको नीचे आना है इस पृष्ठ पे, तो आप माउस पे क्लिक कर देना। माउस पे जो गोल सा घुमाने वाला होता है उसे कहते हैं हम स्क्रॉल। तो आप कभी पेज अप या पेज डाउन करने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो इसे शुद्ध कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है, स्क्रॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखना, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से सीडी रोम को जाना जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से किसे जाना जाता है, सीडी रोम। ऐसे ही आपको एक याद रखना, वायरस जो सबसे ज़्यादा आता है वो क्या आता है, हमारा वायरस। वायरस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है हम पे, एक तो विटल तो देखना, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज के नाम से किसे जाना जाता है, तो वायरस को जाना जाता है। इसी प्रकार आपको एक और चीज़ याद रखनी है, आपको याद रखना हमारा डीबीएमएस की जो फुल फॉर्म आएगी हम पे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएस की फुल फॉर्म होगी। ऐसे ही हमको आएगा डीटीपी, कभी भी आएगा डीटीपी, तो डीटीपी पे आप क्या मारोगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी की। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 12वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, किसका प्रयोग करें जब आप शिफ्ट कुंजी का प्रयोग कर रहे हैं, करें बिना सभी अक्षरों को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए कि हम पे अगर शिफ्ट की अगर आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप किस की सहायता से एक चीज़ देखोगे, किसी भी अक्षर को बड़ा करोगे, तो हमारा जो होता है कैप्स लॉक की दबाते ना हम, इस साइटों पे रहता है हमारा कैप्स लॉक। अगर हमने कैप्स लॉक दबा दिया तो हमारा क्या हो जाता है, अक्षर स्वयं बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बनना था हम पे। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टोपोलॉजी सभी नोड्स एक वृत्ताकार तारों की व्यवस्था में जुड़े होते हैं, जिसे कहा जाता है, तो उसे हमारा क्या कहा जाता है, रिंग टोपोलॉजी। जैसा हमारा एक ये हो गया, इस प्रकार के तारों से जुड़े हैं तो आपस में, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से जाना जाता है। अगर कभी इस प्रकार से जुड़े हैं, स्टार के रूप में जुड़े हैं हमारे, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, स्टार टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारा कुछ इधर से कुछ इस प्रकार से हमारा, जैसे हमारे लाइब्रेरी में नहीं जुड़े होते सर्वर, या हम कहीं पेपर देने जाते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, बस टोपोलॉजी होता है। एक होता है हमारा ट्री टोपोलॉजी, ये भी बस टोपोलॉजी की तरह होता है, पर इसमें अलग अलग क्षेत्रों में होता है। जैसे इस प्रकार से, जैसे पेड़ की टहनियाँ निकली होती है, उसी प्रकार हमारा ट्री टोपोलॉजी होता है। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, MP3 क्या है। MP3 एक ध्वनि का प्रारूप है। MP3 क्या हम पे, तो एक ध्वनि का प्रारूप हम पे क्या होता है, MP3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा स्थायी क्षेत्र आपका पाठ और अन्य डाटा स्टोर और बाद में किसी अन्य स्थान पर उन्हें पेस्ट कर देता है। तो देखना हम पे क्या होता है, जब भी हम किसी भी, जैसे मेरे को राहुल लिखा मैंने,
मैंने राहुल नेगी लिख दिया, ठीक है। अब मैंने ये पेस्ट कॉपी कर दिया, तो ये कॉपी करने के बाद किस जगह पे रहता है, तो ये हमारी कहाँ पे, हमेशा जैसे आप मोबाइल में देखो या कंप्यूटर में देखो, तो ये हमेशा हमारे कहाँ पे, क्लिप बोर्ड में रहता है। जैसे ही आपको पेस्ट करना होता है तो ये क्लिप बोर्ड सीधा यहाँ पे क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, ठीक है। याद रखना, कभी भी कॉपी वाली चीज़ें कोई भी कहाँ पे स्टोर रहती है, तो वो हमेशा कहाँ पे रहती है, क्लिप बोर्ड पे वो स्टोर रहती है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हम पे, सीपीयू की क्षमता को किस में मापा जाता है। सीपीयू की क्षमता को हमेशा किस में मापते हैं हम, तो मेगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। किस में मापते हैं, मेगाहर्ट्ज़ में। अगर सीपीयू के प्रोसेसर की क्षमता आएगी तो हर्ट्ज़ में मापते हैं। सीपीयू के प्रोसेसर की क्षमता किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज़ में मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, असेंबली भाषा है। असेंबली भाषा किस प्रकार की, असेंबली भाषा क्या होती है, तो ऑप्शन ए पे आ जाना। असेंबली भाषा में देखना, मेमोरी सहायकों को कोड ऑपरेशन के करने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम मेमोरी सहायकों को कोड ऑपरेशन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखना, अल्फा न्यूमेरिकल प्रतीकों को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी सही बात है, हम कभी भी किसी भी अल्फा न्यूमेरिकल को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। भाषा उच्च स्तर की भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है असेंबलर, बिल्कुल ये भी ठीक था। तो ऑप्शन डी इसका जो मिलना था वहाँ पे सही मिलना था, ठीक है। अगला देखना, अगला क्या कहता है हम पे, निम्न में से कौन सा अलग है, तो इन सबसे कौन सा भिन्न है, तो ये बताना था हमें। देखना, विंडोज़, यूनिक्स और लाइनक्स, ये क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि इंटरनेट हमारा क्या है, इंटरनेट एक साइट है। इंटरनेट क्या है, संचार का जाल हम पे होता है, ठीक है। अगला देखना, अगला क्या कहता है हम पे, सूचना जो बाह्य स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाली जाती है कहलाती है, तो वो क्या होती है, हमारी इनपुट होता है। अगर कंप्यूटर के थ्रू हमें कोई बाहर ले जानी है तो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। जैसे मेरे पे कोई डाटा है, जैसे मेरे पे कोई पीडीएफ है, कोई पेपर है, मैं इसे कंप्यूटर में डाल रहा है तो ये क्या होता है, इनपुट। अगर मैं कोई बाहर निकाल रहा हूँ कंप्यूटर से, कोई पीडीएफ का प्रिंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा हम पे, आउटपुट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन में है। वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं कहलाती है। एक्सेल में जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं वो हमारा क्या होता है, सेल के रूप में जानता है। सेल का जो सेल है वो एक्सेल के पीछे का ही सेल हम पे मिलता है, ठीक है। टैब, जब हमें एक निश्चित स्पेस देना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टैब का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखना, क्वेश्चन नंबर 21वां पे आ जाना, निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी असली सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण है, तो कौन है हम पे, स्पैम। क्या होता है हम पे, स्पैम होता है, जो कि क्या होता है, एक के अतिरिक्त सभी असली सुरक्षा और गोपनीयता में जोखिम का उदाहरण हम पे मिलता है, होता हमें स्पैम। क्वेश्चन नंबर 22वां पे चलना, व्यावहारिक सा क्वेश्चन है कंप्यूटर की भाषा का। देखना, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आजकल आपने देखा हो, जैसा आपने जोमेटो देखा होगा, फ्लिपकार्ट देखा होगा, अमेजन देखा होगा, तो ये क्या हमारे ई कॉमर्स के क्षेत्र में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, संबंधित प्रोग्राम का एक सेट डैश 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 के रूप में जाना जाता है। कोई भी प्रोग्राम है अगर उसका एक पूरा सेट है तो किस रूप में जाना जाता है, हमारा वो पैकेज के रूप में जाना जाता है। डाटा का एक क्षेत्र देखना, डाटा जिसमें आपने नाम दे दिया वो किस रूप में जाना जाता है, हमारा तो वो हमारा फाइल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए आप। 24 क्या कहता है, निम्न में कौन सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है हमारा, वो क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा माउस होता है। डगलस एंजेलबर्ट द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, तो 1964 में इसका आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है हम पे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है, देखना, वेरीफाई करता है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसे हम अगर शॉर्टकट में देखें तो हम इसे कहते हैं पोस्ट। किस नाम से जानते हैं, पोस्ट की फुल फॉर्म तो ये रही, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के रूप में इसे जाना जाता है। यह क्या काम करता है कि जब भी आप कंप्यूटर खोलेंगे तो ये वेरीफाई करता है कि इस कंप्यूटर का हार्डवेयर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी चीज़ का ये क्या करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, ईमेल संदेशों को स्टोरेज क्षेत्र में कहा जाता है। तो ईमेल संदेश जो भी हमारे स्टोरेज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो हमारे होते हैं मेल बॉक्स में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होना था। कहाँ पे स्टोरेज होते हैं, तो मेल बॉक्स हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन चलना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बाइट में होता है, एक बाइट में क्या होता है, एक बाइट में होता है हमारे 8 बिट। कितने होते हैं, 8 बिट के रूप में एक बाइट होता है। अगर कभी भी आएगा 10-24 बिट
1024 बाइट, सॉरी बिट नहीं, 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर हमारा क्या होता है 1 KB। इसी प्रकार 1024 KB बराबर हमारा क्या होता है 1 MB, फिर MB के बाद हमारा क्या होता है GB, ठीक है। GB के बाद हमारा क्या होता है तो TB, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, आउटपुट क्या होता है। आउटपुट क्या होता है, जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है वो हमारा क्या होता है आउटपुट होता है। जैसे तुमने आप किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में डाला तो वो इनपुट, जो कंप्यूटर से आपने बाहर निकाला तो हमारा क्या हो जाता है आउटपुट के रूप में उसे जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, रिसाइकल बिन का कार्य होता है। तो रिसाइकिल बिन में क्या होता है, हमारे जो फाइल हमारी नेस्ट हो जाती है, जो फाइल हमारी डिलीट हो जाती है, वो कंप्यूटर से सीधा सीधा कहाँ चली जाती है रिसाइकिल बिन में। बाद में अगर हमें इंपॉर्टेंट है तो हम रिसाइकिल बिन से उसे दोबारा क्या कर लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं या डाउनलोड करके दोबारा उसे वापस ला देते हैं, ठीक है। तो अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमें 1 TB बराबर होता है, 1 TB बराबर 1024 GB होता है। मैंने बताया ना 8 बिट का क्या होता है 1 बाइट होता है, 1024 बाइट का क्या होता है 1 KB होता है, 1024 KB का क्या होता है 1 MB होता है, 1024 MB का क्या होता है 1 GB होता है, और 1024 GB का क्या होता है हम पे तो 1 TB होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, तो कैश मेमोरी जो होती है हमारी मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटी और तेज होती है, ठीक है। कैश मेमोरी क्या होती है, हमारी मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटी और तेज होती है। जो कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी हमारे क्या होता है रजिस्टर के नाम में जाना जाता है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में आपका रजिस्टर ना रहा तो आप सीधा सीधा किसके साथ जा सकते हैं, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जैसा आप एक तरीके से सिंपल से भाषा में आप कंप्यूटर में देखें तो कैश मेमोरी किसे कहते हैं। जैसा आप एक मोबाइल लीजिए, आपने अपना व्हाट्सएप खोला, ठीक है। व्हाट्सएप खोलने के साथ आपने लॉक कर दिया फ़ोन, ठीक है, बाहरी से लॉक का बटन दबाया तो फ़ोन लॉक हो गया, फिर आपने खोला तो फिर व्हाट्सएप वहीं से खुल जाता है। बाद में आपने देखा कि आपने व्हाट्सएप खोला, आपने साइड से बटन दबाया और स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन। आप जब फ़ोन स्विच ऑफ खोलोगे तो आपको सीधा व्हाट्सएप नहीं दिखेगा, फ़ोन नए तरीके से दिखेगा। तो यही तो कैश मेमोरी है। सीधा जब आप बटन दबाते, जब आप अनलॉक का बटन दबाते वो खुलती है तो वो कैश मेमोरी होती है हमारी, ठीक है। अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, डैश 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 व्यक्तियों द्वारा हेरा फेरी से आपकी गोपनीयता की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक फिशिंग होती है ना। आप फिशिंग मतलब, जब फिशिंग से मतलब आप किसी को कोई आपको जानकारी दे रहा है या आपको कहीं पे फंसा रहा है तो सीधा सीधा किस केस में आ जाता है, फिशिंग के केस में आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, कंप्यूटर्स में संक्षिप्त केबी का मतलब होगा, केबी का मतलब हमारा होता है किलोबाइट, ठीक है। जीबी का मतलब हमारा क्या होता है गीगाबाइट, एमबी का मतलब क्या होता है हमारा मेगाबाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का हिस्सा है। तो सीपीयू का हिस्सा कौन होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा क्या होता है हमारा रजिस्टर, किसके हिस्से होते हैं तो ये सीपीयू के हिस्से होते हैं, ठीक है। अगला देखना पास्कल, पास्कल है, पास्कल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, बिल्कुल सही बात है। ब्लेज पास्कल के बाद के नाम पे इसका नाम पास्कल भाषा बना। गणित के नाम पर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग तकनीक की सुविधा है, ऑप्शन सी। तो क्या हमारा ऑप्शन डी सही है, पास्कल। अगर कभी भी पास्कल की आप पे फुल फॉर्म आती है, पास्कल की देखना PASCAL, पास्कल। तो पास्कल की जो फुल फॉर्म आएगी हम पे, पास्कल की फुल फॉर्म हम पे आएगी प्रोग्रामेबल लैंग्वेज, क्या आएगा प्रोग्रामेबल लैंग्वेज नेम्ड फॉर बेज पास्कल के नाम से इसकी फुल फॉर्म बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या हम पे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है हमारा, जो हमारी भाषा होती है कंप्यूटर के प्रोग्राम को वो किस में बदल देता, मशीनी लैंग्वेज में बदल देता। ऐसे ही देखना तो असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को हमें किस में बदल देता है, मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन बदलेगा, तो असेंबलर बदलेगा। वैसे ही देखना प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कौन बदलेगा, तो कौन बदलेगा हमारा, तो कंपाइलर बदलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड के नाम से उसे जाना जाता। तो ऑप्शन बी हमारा सही होना था, मदरबोर्ड के नाम से उसे जाना जाता। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाना, टैक्स रेट में आपकी स्थिति को डैश 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 द्वारा दिखाया जाता है। जो भी टैक्स रेट में आपकी स्थिति दर्शाएगा वो कौन दर्शाएगा, वो कर्सर दर्शाता है। कौन दर्शाता है, कर्सर। ऐसा नहीं होता कभी हाथ टाइप का बना, कभी एरो टाइप का बना, तो वो क्या होता है हमारा, वो कर्सर होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जब आप माउस से हिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, कर्सर होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाना। एक शैक्षिक संस्थान के डोमेन नेम को आमतौर पर लिखा जाता है, तो शैक्षिक संस्थान का जो डोमेन होता है .edu होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन होता है तो वो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी हमारे कॉमर्शियल जो साइट होती है उसमें हम क्या लगा देते हैं, .com के रूप में लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाना। डैश डैश कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो क्या वो कौन बताता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कंप्यूटर को कि उसके उपकरणों का उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए था। फिर देखना दोस्तों, ये था हमारा 40 क्वेश्चनों का सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जो भी लोग नए होंगे थोड़ा वीडियो को शेयर जरूर कर देना। उम्मीद रहेगी आप लोगों के बीच इस तरह के छोटे छोटे वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए बीच बनता रहूँगा। मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से बहुत जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।